जब से हुई है शादी आंसू बहा रहा हूं। आप ही कह रहे थे ऐसा क्या? हा? शादी हुई ना तो परेशान हो गए कुछ लोग। हंसा करो। जीवन में प्रसन्नता बहुत जरूरी है। जो आदमी जो व्यक्ति सदा खुश रहता है वो बीमार नहीं पड़ता। इसलिए हर स्थितियां बनेंगी बिगड़ेंगी, परिस्थितियां बनेंगी बिगड़ेंगी, पर आपकी होठों की मुस्कान सदा रहनी चाहिए। सुख सदा नहीं रहेगा, दुख सदा नहीं रहेगा। सुख दुख तो दिन रात की तरह आते जाते रहेंगे, पर होठों की मुस्कान तो सदा रहनी चाहिए। थोड़ा मुस्कुराओ मेरी माँ। भैया बोलो घी ही। थोड़ा मुस्कुराया करो। आप लोग ना हंसती हो मुस्कुराती हो तो बहुत अच्छी लगती हो मेरी माँ। आप मेकअप कितना भी कर लो, पर मेकअप करके बंदर का मुंह बना के बैठे रहो, हाँ, उससे आप सुंदर नहीं लगेंगे। आपकी सुंदरता आपकी मुस्कान है। नेचुरल ब्यूटी जो है वो आपकी स्माइल है। इसलिए थोड़ा हंसा करो और हंसते ही रहा करो। स्माइल जरूरी है। पति कुछ भी कहे आप मुस्कुराओ। पति का काम कहना कहता रहे। कोई कितना भी गुस्सा करे आप फिर भी मुस्कुराते रहो। ये स्वभाव किसका हो सकता है? मंदिर में भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं? आपने कभी मंदिर में जाकर देखा होगा भगवान मुस्कुराते हैं, हाँ या ना? भगवान क्या करते हैं? मुस्कुराते हैं। एक मैया वृंदावन आई, गोपाल जी लेने गई, भैया जरा गोपाल जी दे दो। तो एक गोपाल जी उसकी दुकान के बाहर थे, मतलब सामने काउंटर पे, और एक अंदर रखे थे। मैया बोली वो वाले गोपाल जी दो। तो दुकानदार ने कहा ये भी वही गोपाल जी हैं, इनको क्यों नहीं ले लेती मैया? अरे भैया उनकी ना मुस्कान बढ़िया, वो ज्यादा मुस्कुरा रहे हैं। भक्त लोग भगवान भी वो पसंद करते हैं जो मुस्कुराने वाले हों। आप मंदिर बनवाएंगे और मूर्ति लेने जाएंगे ना, तो मूर्ति भी आप सेलेक्ट करते हैं कि ये नहीं, ये थोड़ा स्माइल कम है, ये थोड़ा बढ़िया, ये थोड़ा बढ़िया। तो जब भक्त को मुस्कुराता हुआ भगवान चाहिए तो भगवान की भी शर्त है, मुझे भी मुस्कुराता हुआ भक्त चाहिए, सदा खुश रहने वाला। केवल मेरी यादों में, भगवान की यादों में रो, इतना तो रोना अच्छा है, लेकिन बाकी समय प्रसन्न रहे, हमेशा हंसता रहे, मुस्कुराता रहे, खिलखिलाता रहे। इसलिए हंसते रहा करो। हाँ हंसते हंसते कट जाए रस्ते जिंदगी यूं ही। तो हंसते रहा करो, मुस्कुराते रहा करो। तो आज से मुझे को वादा करो कि आप हर समय अधिकांश प्रसन्न रहेंगे, छोटी छोटी बातों को इग्नोर करेंगे। रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए क्या चाहिए? व्यर्थ की बातों को इग्नोर। क्या चाहिए? इग्नोर। याद रखिएगा, ये मंत्र है, इग्नोर। जो बात आपको पसंद नहीं आ रही है और पति कहे जा रहा है, इग्नोर करो। यदि उस बात पर दिमाग लगाओगी तो झगड़ा निश्चित है। कभी कभी आपको बहुत सारी चीजें इग्नोर करनी पड़ती, हाँ या ना? बोलो हाँ या ना। क्यों भाई? आप लोगों को पत्नी आपको डांट देती है, क्या करोगे? इग्नोर करना ही पड़ेगा उस बात को। आपको डांट पड़ जाती है कभी कभी कि नहीं पड़ जाती है? हाँ, तो फिर आप क्या करते हैं? उस बात को भूल जाते हैं। करना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है आपके पास। क्यों? आप भैया शादी हो गई आपकी? अभी नहीं होगी। आप जी, आपको डांट पड़ जाती है कभी कभी? हैं? कहाँ है इनकी धर्मपत्नी? हाँ, तो डांट पड़ती है आपको कभी कभी? सारा दिन डांट। इसलिए चुपचाप बैठे रहते हैं बेचारे। अच्छा है, इसी में फायदा है। टुप्पा ही टाप रहो। तो चुप रहना समझदारी है। चुप रहना। क्या बात बात पे झगड़ा कर ले हम? झगड़ा बात बात पे करने वाले समझदार नहीं होते। इग्नोर करो, और इग्नोर जब करेंगे ना तो आप सदा हैप्पी रहेंगे, खुश रहेंगे, है ना मैया? तो आप लोग ना थोड़ा हंसा करो, आप लोग मुस्कुराया करो। अच्छा, गुटखा खाने वाले लोग ना बेचारे कंफ्यूज रहते हैं, हम हंसें कि ना हंसें, क्योंकि हंसेंगे तो उनके बिल्कुल काले काले दांत दिख जाएंगे। तो गुटखा खाने वाले लोग ना हंसते नहीं है।
और हंसते भी हैं तो ऊपर मुंह करके उनका अमृत टपक जाता है कई बार कई बार तो उनकी शर्ट में गिर जाता है ना, मुंह से जो टपकती रहती है लार। बहुत घिने होते हैं क्यों गुटखा खाने वाले। इसलिए गुटखा उटका नहीं खाना चाहिए। मुंह बढ़िया नाम जप करो, मुंह से भगवान का नाम होना चाहिए मुंह में, गुटखा तंबाकू नहीं होनी चाहिए। तो सुदामा भगवान श्री कृष्ण अपनी गृहस्थी को बहुत सारी पत्नियों के लिए एक महल बनवाए और हर महल में भगवान हर स्त्री के संग रहते हैं। 16,108 पत्नियां हैं, तो ऐसा नहीं कि आज तुम्हारे पास है कल उसके पास, नहीं, एक साथ भगवान 16,108 रूप भी बनाते हैं और प्रत्येक पत्नी के संग 24 घंटे रहते हैं, साथ में रहते हैं। ऐसा नहीं कि आज तुम्हारे पास है तो कल नहीं, नहीं, एक साथ सबके भगवान है, कर तुम अन्यथा कर तुम। जितनी पत्नियां उतने भगवान, मतलब भगवान अनेक रूप है ना, भगवान के अनेक रूप, रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे। हर रानी से 10 बेटा और 1 बेटी हुई। भगवान की बेटियां कितनी हैं? भगवान श्री कृष्ण की 16,108 तो बेटियां और 10-10 बेटे एक रानी से। अब 16,108 गुणे 10 कर लेना, इतने सारे बच्चे हैं, इतना बड़ा परिवार है भगवान का। भगवान के पुत्र हुए प्रद्युम्न, जिनका हरण सम्रासुर ने किया। भगवान ने प्रद्युम्न जी ने सम्रासुर को मारा, रति से विवाह किया। प्रद्युम्न जी के पुत्र हुए हैं अनिरुद्ध। अनिरुद्ध कौन है? भगवान के पोते, भगवान के पोते हैं। हमारे दादाजी लगते हैं भगवान रिश्ते में, है ना मैया। तो अनिरुद्ध का विवाह ऊषा से हुआ, चित्रलेखा के माध्यम से। इसके बाद भगवान ने राजा नृग पर, राजा नृग थे जिन्होंने खूब सारी गौदान की, लेकिन किसी पाप के कारण उन्हें गिरगिट बनना पड़ा, पर गौदान किया, इसके पुण्य से उनको भगवान कृष्ण का दर्शन हुआ और उनकी सदगति हुई। मरने के पहले गौदान आप सब लोग कर लेना, है ना, क्योंकि गौदान करने वाला ही गाय की पूंछ पकड़ के वैतरणी पार करता है। कुछ काम मरने के पहले कर लेना चाहिए मस्त। तो गौदान इत्यादि आप लोगों ने कर लिया कि नहीं? कर लेना मरने के पहले। मरने के बाद बेटा करे ना करे, मरने के बाद कुछ काम बच्चों के लिए छोड़ दो, परंतु कुछ काम जीते जी कर लो। मरने के बाद ना बैठे रहना। बच्चे ना लड़ने लगते हैं आपस में। एक बाप के 2 बेटे हैं और बाप मर गया तो बड़ा कहता छोटे से, तू बाप की 13वीं कर ले, तू पिता की 13वीं कर ले, 13वीं तू कर ले, तू कर ले। मैं कई बार लेट हो जाता है मामला। बड़ा कहता छोटे से तू कर, छोटा कहता बड़े से तू कर। क्यों भैया? बाप ने सारी दौलत दे दी तो वो रख लिया, लेकिन तेरा ब्राह्मण खवाने में क्या कहते हैं? तू कर, तू कर। इसलिए भैया आप लोग अपने बच्चों के भरोसे, ठीक है, आप खुद अपनी 13वीं वेरी करके मरो आराम से, आखिरी में केवल मरना ही रह जाए। जीते जी 13 ब्राह्मण खवा लो, मरने के बाद 13 ढूंढोगे, मिले ना मिला, जीते जी 13 ब्राह्मण खवाओ। और 13 ब्राह्मण बढ़िया कैसे वाले? गृहस्थ ब्राह्मण, सापत्नी ब्राह्मणों का जब भोज कराया करो ना, तो ब्राह्मण को, पंडित को और पंडितानी दोनों को बुलाया करो। आइए पंडित जी आज हमारे घर प्रसाद पाइए, आज हमारा घर पवित्र कीजिए। ब्राह्मण और ब्राह्मणी, पंडित और पंडितानी दोनों आए और दोनों आपके घर भोजन करें। यदि आपके घर भोजन करते हैं ब्राह्मण, 11 ब्राह्मण, 13 ब्राह्मण, 10 ब्राह्मण, जो भी आपकी आस्था, जोड़े से जीते जी बुला के ये काम कराते रहा करो। क्या भाई पंडित जी कितना खा लेंगे? 4-10 पूड़ी खाएंगे है। वो आखिरी दिन फिर भागवत जी का जो फल है वो आपको दिया जाता है प्रसाद के रूप में। तो अभी 11 जनवरी से फिर भागवत जी की पोथी पाठ बैठेंगी। भागवत जी जरूर सुनना चाहिए। जीते जी सुन लो, मरने के बाद तो फिर सुनना ही है। बच्चे कराएं तो अच्छा है, नहीं तो बहुत सारे बच्चे तो नहीं कराते। मरने के बाद के लिए कुछ ना बैठे रहना, बस ये कह रहे हैं हम। क्यों जी? अच्छी बात है, मरने के बाद सब बैठे रहेंगे, जब मरने के बाद ही होगा। हम छोटे छोटे थे, हम बहुत छोटे से थे, हमारे गांव में एक बहुत बड़े आदमी की मृत्यु हुई। मेरे सामने की घटना है, मैं बहुत छोटा था, मतलब वो मरे थे, हम लोग खेलते थे वहां पर, सब बच्चे खेल, अब ये बच्चे देखो खेल रहे, बच्चे तो बच्चे, हम भी बच्चे थे, खेलते थे। तो वहां पर एक बूढ़े बहुत बड़े आदमी थे, मृत्यु हुई। तो उनके बेटे ने हमें बुलाया और कहा पंडित जी यहाँ आओ, हमारे गांव में हम
एक ही घर के ब्राह्मण हैं। तो उन्होंने बुलाया और पिताजी जब मर गए तो उनके मरे हुए बाप के हाथ से उन्होंने 5-10 किलो गेहूं उनका हाथ लगवाया और हमें दिया, बोले घर ले जाओ। मतलब उन्होंने मरे हुए बाप के नाम से अन्नदान उन्होंने किया, जो कि उन्होंने किया। लेकिन मैं अब समझ पाया कि देखो, मरने के बाद आपके मरे हुए हाथों से टच करा के अन्नदान हो रहा है। जब आपके हाथ सलामत थे तब क्यों नहीं किए? इस दिन के लिए क्यों बैठे रहे कि जब मर जाओगे तो मरे हुए हाथों को टच कराएंगे और मरे हुए हाथों का स्पर्श करा के देंगे? इस दिन के लिए क्यों बैठे रहे ना? सही है, ये सही है। या फिर ये सही है कि जीते जी अपने हाथ से जो तुम्हारी श्रद्धा, अन्नदान करो, भूमि दान करो, बेटियों का विवाह कराओ, गैया की सेवा करो, समाज की सेवा करो, प्याऊ खुलवाओ, नदियां, तालाब पहले के लोग खुदवाते थे, अब तो तालाब की जरूरत नहीं है, प्याऊ ही लोग करवा लेते हैं। तो जो बन पाए वो काम कर लो। तेरही इत्यादि में 13 ब्राह्मण खाते हैं। सत्यनारायण भगवान की कथा रखो घर पर, बुलाओ ब्राह्मणों को, ब्राह्मण जी आओ, चरण धो ब्राह्मणों के। आजकल तो तेरही में जो विधान होता वो विधान नहीं होता। तेरही में जब ब्राह्मण बुलाए जाते हैं, और सुनो, ब्राह्मण जब भी आपके घर आए तो ब्राह्मणों को सबसे पहले चरण धुलना चाहिए। आज आप लोगों ने देखा, ये दास अनिरुद्ध ब्राह्मणों के चरण धोकर, यहाँ अष्टोत्तर होता ना, भागवत जी के पाठ होते हैं, आप लोग जो भागवत जी की पोथी पाठ कराते हैं, तो जो ब्राह्मण आते हैं, ये दास अनिरुद्ध, हम उनके चरण धो करके उनकी विधिवत पूजा आरती करते हैं। क्योंकि ब्राह्मण भगवान का रूप माना गया। भगवान खाते हैं तो जैसे माँ खाती है ना तो बच्चे के पेट में जाता है, ऐसे ब्राह्मणों का खाया हुआ भगवान के पेट में जाता है। इसलिए ब्राह्मणों को खिलाने की महिमा है। इसलिए ब्राह्मण को जगत गुरु ब्राह्मण कहा गया। इसलिए ब्राह्मणों को खिलाना चाहिए। इसलिए अनादि समय से 13 ब्राह्मणों को खिलाया जाता है। अच्छा, मरने के बाद 13 ही ब्राह्मण क्यों खवाए जाते? 13वीं ही क्यों होती है? क्योंकि कहते हैं कि जब आदमी मरता है तो मृत्यु के बाद वो जो जीव आत्मा है, जो मरा हुआ प्राणी है, वह मरने के बाद यहीं रहता है कुछ दिन। कितने दिन? लगभग 13 दिन। क्यों रहता है? यमराज जी कहते हैं कि भाई अभी 13 दिन और रुक जा, तेरा हिसाब 13 दिन बाद करेंगे। क्यों? क्योंकि तूने जो पाप या पुण्य किया है उसमें तेरी संतान जो 13वें दिन पुण्य करेगी, तेरे नाम के तेरे ब्राह्मण, गैया, कुत्ता, सबको खाना मिलता है उस दिन, तो वो जो सब खाएंगे तेरे नाम का, वो प्लस होगा तेरे पुण्य में, तो वो पुण्य भी टोटल किया जाएगा। इसलिए 13 दिन बाद उसका जो 13वीं होती है, तो 13 ब्राह्मण जब खाते हैं उसके बाद ही उस जीव का हिसाब किताब वहां चालू होता है। तो 13 ब्राह्मण का भी वो पुण्य, समाज जो खाई उसका भी पुण्य जुड़ता है। इसलिए जब आदमी मरता तो उसके नाम से पूरी समाज को लोग खवाते हैं। कुत्ता बिल्ली भी खाते हैं उस दिन, कौआ भी खाता है उस दिन। और आप लोगों को एक बात बताएं, आपकी माँ और आपके पिता जिस तिथि को मृत्यु होती है वो तारीख याद ना रखा करो मेरी माँ। आप लोग ना तारीख के चक्कर में सब गड़बड़ कर दिए हो। तिथियां होती हैं, बाप जिस दिन गए, माँ जिस दिन गई, उस दिन की तिथि याद रखो। और जब भी वो तिथि अगले साल आएगी तो उस तिथि पर आप जरूर एक दीपक जलाकर देसी घी का अपने उस मरी हुई माँ को, मरे हुए पिता को, अपने पितरों को याद करिए। और उस माँ के नाम का या पिता के नाम का या दादा के नाम का जो भी तिथि आई, उनके नाम से आप 2-4 ब्राह्मणों को, गैया को हरा चारा, ब्राह्मणों को पेट भर भोजन, या आप कच्चा राशन भी दे सकते हैं। ब्राह्मण यदि नहीं खाता कि भाई हम आपके घर नहीं खाएंगे, हम अपने हाथ से बनाकर खाएंगे, तो आपको ये जिद नहीं करनी चाहिए कि नहीं जी हम ही हमारे हाथ का खाओ। नहीं, वो ब्राह्मण श्रेष्ठ है जो अपने हाथ से बना करके खाता है। उस ब्राह्मण को फोर्स ना करो कि नहीं हमारे हाथ का खाओ, नहीं, आपके हाथ का नहीं, वो ब्राह्मण ज्यादा श्रेष्ठ है जो खुद के हाथ का खाता है। अब आप कहो कि नहीं जी हमारे घर तो लहसुन प्याज भी नहीं बनता, पंडित जी आप खा लो। कई बार आप बोलते हैं महाराज जी हमारे घर तो सब साफ सफाई है, आप खा लो। नहीं, आप कितने भी शुद्ध हैं पर फिर भी मर्यादा है कि ब्राह्मण अपने हाथ से बना के खाए।
पंडितानी को लाए, पंडितानी बनाए आपकी रसोई में, और वो बनाए और 2-4 ब्राह्मणों का, और वो बना के रसोई, अन्न आपका रहे, क्योंकि अन्न से मतलब है कि आपका अन्न वो खाएं, शुद्धि बुद्धि से बात है, इसलिए वो ठीक है। फोर्स नहीं करना चाहिए। कोई ब्राह्मण कहे कि आप हमारे यहां नहीं, आपके यहां से क्यों? सबका अपना अपना नियम होता है, सबके हाथ का खाना नहीं चाहिए। आप लोग झूठ बोलते हैं, आप यदि चोरी करके कोई लाता है, कोई भ्रष्टाचारी, अब बड़े बड़े लोग ना भ्रष्टाचारी होते हैं, भ्रष्टाचार का उनके पास धन होता है, तो जो खाने पीने वाले कुछ लोग तो देखो, जो कुछ लोग हैं ना, कुछ ब्राह्मण तो तेल ही नहीं खाते। अब जैसे बहुत सारे ब्राह्मण ऐसे हैं जो तेल ही नहीं खाते, तेरही का निमंत्रण स्वीकार नहीं करते, बोले हम तेरही नहीं खाएंगे। बहुत सारे ब्राह्मण नहीं खाते, लेकिन जो खाते हैं उन्हें आदर से खिलाओ, पांव धो करके उनका सम्मान करके। और जो नियम है वो हम आपको बता रहे हैं। आपको पता है जब राम जी यज्ञ किए थे, राजसूय यज्ञ, तो राम जी ने ब्राह्मणों को भोजन में बुलाया था, तो कुछ ब्राह्मणों ने राम जी के हाथ का भोजन नहीं किया था, बोले हम आपके हाथ का नहीं खाएंगे, आपने रावण को मारा है और रावण ब्राह्मण था, आपको ब्रह्म हत्या लगी है, आपके हाथ का नहीं खाएंगे। तो कुछ सरयू पार रह गए, कुछ इस तरफ आ गए, तो ब्राह्मण के तब से 2 दल हो गए, एक सरयू पारी, एक कानकुब्ज हो गए। सुना होगा आपने, सरयू पारी ब्राह्मण है, ये कानकुब्ज ब्राह्मण है, ये राम जी से ही हो गया था। राम जी के यज्ञ में कुछ ब्राह्मण नहीं आए, तब राम जी ने प्रायश्चित किया। रावण ब्राह्मण था ना, और राम जी क्षत्रिय थे, और ब्राह्मणों को मारना मतलब ब्रह्म हत्या, तो राम जी को ब्रह्म, फिर बाद में राम जी ने प्रायश्चित किया उसका, फिर ब्राह्मणों ने स्वीकार किया उनका निमंत्रण। मतलब कहने का अर्थ यह है कि नियम तो नियम है, और नियम का पालन यदि कोई कर रहा है तो आपको उसके नियम के पालन में सहयोग करना है, ना कि फोर्स करना है कि नहीं आप अपना नियम तोड़ो। क्यों तोड़े? वो श्रेष्ठ है जो नियम वाला है, वो श्रेष्ठ नहीं है जो नियम वाला नहीं है। तो ब्राह्मण नियम वाला है तो वो बहुत श्रेष्ठ है, उसका ज्यादा आदर करना चाहिए, है ना मेरी माँ? इसलिए तो आप लोग जब पिता की तिथि आवे, पुण्य तिथि, तो उस तिथि पर कुछ ब्राह्मणों को बुलाकर कुछ गौशालाओं में जाकर करना चाहिए अपने पिता के लिए, माँ के लिए, दादा के लिए। इससे क्या होगा? आपके पितरों को परम गति प्राप्त होगी। हमारा धर्म करना चाहिए। अब आप कहोगे कि इनको खिलाने से उनको कैसे मिलेगा? तो जैसे माँ का खाया बच्चे को मिलता है कि नहीं? हाँ या ना? सिंपल भाषा समझो, माँ का खाया बच्चे को मिलता है, ऐसे संतों का, ब्राह्मणों का खाया पितरों को प्राप्त होता है। ये विधान है, विधि बनी है, फॉलो करना चाहिए, बस फॉलो करना चाहिए। जो हमने सुना है वो हमने आपसे कहा, जो परंपराएं बनी है। तो राजा नृग ने गौदान किया, आप भी गौदान करो, जीते जी कार्य करो। पांड्रक, काशीराज और द्विविद का भगवान ने उद्धार किया। जरासंध के जेल से 20,800 राजाओं को मुक्त किया। जेल के राजाओं ने कहा कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जरासंध के अभिमान को चूर किया भगवान ने, शिशुपाल का उद्धार किया। 100 गालियां रोज देता था, आज 101 भी हुई, सिर काटा। युधिष्ठिर जी का यज्ञ पूरा हुआ, साल और दंत वक्र का भगवान ने उद्धार किया। भगवान के एक परम मित्र थे, नाम था सुदामा। कृष्णस्यासीत सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः। सुदामा जी बहुत गरीब थे और भगवान के अनन्य भक्त थे। फटी पुरानी धोती पहनते थे, पत्नी बड़ी संतोषी थी। अच्छा, ब्राह्मण कैसा होना चाहिए? अमीर के गरीब, बोलो। ब्राह्मण के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, एक गरीब ब्राह्मण था। जब भी कोई कहानी सुनो तो एक गरीब से, ब्राह्मण का नाम जहां होगा वहां गरीब ब्राह्मण से शुरू होती है। एक गरीब ब्राह्मण था, सुना आप लोगों ने? ब्राह्मण सदा गरीब रहा है। क्यों? ब्राह्मण सदा भिक्षा मांगता रहा है। क्यों? क्योंकि भिक्षा बेईमान लोग मांगेंगे कि ईमानदार? बता, भिक्षा कौन मांगता है, बेईमान या ईमानदार? यदि बेईमान होता तो भिक्षा मांगने की जरूरत ही ना होती। ब्राह्मण मतलब एक ईमानदार,
जो भिक्षा मांग के गुजारा तो कर सकता है पर अपनी ईमानदारी को नहीं छोड़ सकता, इसलिए वो भिक्षुक है। इसलिए गरीब ब्राह्मण, इसलिए ब्राह्मण गरीब है। आज भी 95% ब्राह्मण गरीब है। आज भी 95% ब्राह्मण गरीब है। पूरी दुनिया में सबसे कम आबादी ब्राह्मणों की है और ब्राह्मणों ने ही आज आप लोगों को गीता सुनने को मिल रही है, आज आप लोगों को भागवत सुनने को मिल रही है। तो अंग्रेजों ने, मुगलों ने तो सारे ग्रंथ जलवा दिए थे, पुस्तकालय नालंदा में आग लगवा दी। वो तो कुछ ब्राह्मणों का धन्यवाद, संतों का धन्यवाद दीजिए जिन्होंने ग्रंथों को कंठस्थ कर लिया कि भाई पुस्तक जला दो, पर हम तो कंठ किए हैं। गीता याद कर ली, भागवत जी याद कर ली, 18,000 श्लोक बाद में प्रकट हो गई। ऐसे विषम परिस्थितियों में अपने संस्कृति को बचाए रखा, नीति और नियम बनाए रखा। आज गीता भागवत है, आप सुन पा रहे हैं तो किसकी बदौलत? ना पढ़े होते ब्राह्मणों ने वेद पुराण तो आज वेद पुराणों की बात होती क्या? पढ़ करके बचाया ना। तो वेदों को पढ़ना मतलब आप गीता पढ़ते हो तो यही पढ़ना ही गीता की रक्षा है। आप नहीं पढ़ते गीता मतलब आप गीता की रक्षा नहीं करते। गीता की रक्षा का मतलब यह नहीं कि मैं गीता की पुस्तक लिए घूम रहा हूं, नहीं। गीता मैंने याद की, उस श्लोकों को याद किया और उस श्लोकों का मैंने जीवन में चरितार्थ किया, पालन किया। यह मतलब यह गीता की रक्षा। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी तो बताओ उस रामचरितमानस से समाज का हित हुआ कि नहीं? कितने लोग राम को जान पाए रामचरितमानस की बदौलत? तो तुलसीदास जी जैसे लोगों का योगदान है कि नहीं? कबीरदास जी जैसे लोगों का समाज में कितना बड़ा। कबीरदास जी के दोहे आज भी समाज में घर घर, बात बात में कबीर जी के दोहे कहे जाते हैं कि बड़ा हुआ सो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई। तो इन संतों की वाणियां हम लोगों को जीने का आधार देती हैं। इसलिए आज ये सब चीजें जीवित हैं तो बचाए रखा है। इसलिए ये ऋषि ऋण है, उतारा करो। सुदामा 4-5 घर जाते, ब्राह्मण को 7 घर भिक्षा मांगने का नियम है। कितने घर? अधिक से अधिक 7 घर भिक्षा मांगना चाहिए ब्राह्मण को। यदि 7 घर में से 2 घर में ही पर्याप्त भिक्षा मिल गई तो 5 घर नहीं जाना चाहिए, और 7 घर में भी पर्याप्त भिक्षा नहीं मिली तो 8वें घर भी नहीं जाना चाहिए। आप भूखे रहें भले रहें, आपके बच्चे भूखे हैं भले रहें, लेकिन आपको 8वें घर नहीं जाना। नियम है, ब्राह्मणों के लिए नियम है। कितने घर भिक्षा मांगेंगे? आप लोगों ने ब्राह्मणों को भिक्षा देना बंद कर दी। आप लोगों के घर जब भिक्षा मांगने ब्राह्मण आए तो आपने क्या, अरे पंडित जी कमा के खा नहीं सकते, तुम कमा नहीं सकते, हट्टा कट्टा भीख मांग रहे हो ना। मेरी माँ, भिक्षा मांगना भी भारत की एक बहुत बड़ी व्यवस्था थी। ब्राह्मण गरीब था तो पढ़ता था, पढ़ाता था। जब से धनवान हुआ तब से ना पढ़ता है और ना पढ़ाता है। पूरी व्यवस्थाएं बिगड़ गई। वो भिक्षा क्यों मांगता था कि भैया हम मांग के खाएंगे? क्योंकि वो ब्राह्मण का काम है वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना। ब्राह्मण का काम है पढ़ना और ब्राह्मण का काम है पढ़ना और पढ़ाना। अब यदि वो व्यापार करने लग जाएगा तो पढ़ेगा कब? वो पढ़ेगा नहीं तो फिर संस्कृति, फिर रहस्य कौन बताएगा? फिर कौन पढ़ाएगा आपके बच्चों को? पहले समाज के प्रत्येक बच्चे को पढ़ाने की जिम्मेदारी ब्राह्मणों की थी। इसलिए गांव गांव में गुरुकुल हुआ करते थे भारत में। आज के सैकड़ों साल पुरानी बात यदि कहूं तो राम जी क्षत्रिय थे, पढ़ने कहां गए थे? ब्राह्मण के घर, वशिष्ठ जी के यहां। पहले कौन पढ़ाते थे? ब्राह्मण। सुदामा जी स्वयं पढ़ाते थे। सुदामा जी का खुद का गुरुकुल था। बच्चे आते थे पढ़ने तो पढ़ा देते थे। भिक्षा मांगकर बच्चे लाते थे, सुदामा जी को देते थे। तो सुदामा जी, अब जैसे सुना होगा कि भगवान श्री कृष्ण भी भिक्षा मांगने गए और जो मिलता स्वांदीपनी जी को लाकर उनको देते, वो अपनी पत्नी गुरु माता को, भगवान की गुरु माता को देते, और माँ जो बनाती वो सुदामा जी को और श्री कृष्ण को परोसा करती उज्जैन में। तो भगवान कृष्ण भी भिक्षा मांगने जाते थे कि नहीं? बोलो हाँ या ना? तो ये भिक्षा मांगने की परंपरा कोई आज की है क्या? इसलिए आप लोगों ने इतना बोलना स्टार्ट कर दिया, अरे भीख मांगते रहते हैं। ये व्यवस्था थी, आपके बोलने के कारण आज ब्राह्मणों ने भिक्षा मांगना छोड़ दिया।
आज ब्राह्मणों ने पढ़ना लिखना छोड़ दिया और आप लोगों की तरफ बिजनेस व्यापार करने लग गए। क्या होगा? अब कोई गीता पढ़ने वाला नहीं मिलेगा। रुक जाओ 2 4 10 20 साल बाद देखना, लोग पढ़ेंगे नहीं तो फिर शास्त्रों का अर्थ का अनर्थ करेंगे, फिर गीता के मंत्रों का क्या करेंगे? वो गलत अर्थ करेंगे। अभी एक नेताजी ने अर्थ किया कि नहीं? ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। रामचरितमानस चौपाई का चौपाई का गलत अर्थ नेताजी ने किया, बवाल हुआ। उस नेता को यही नहीं पता कि ताड़ना शब्द का अर्थ क्या है। मैंने कई बार समझाया कथाओं में कि ताड़ना शब्द का अर्थ मारना नहीं, देखना है। अब पढ़ेगा नहीं तो भैया अर्थ तो गलत होगा। इसलिए समाज में विद्वानों की आवश्यकता है या नहीं? जोर से और जोर से। तो विद्वान कौन होगा? जो व्यापार करेगा वो, या जो भिक्षा मांगेगा वो? व्यापार करेगा तो पढ़ेगा क्यों? व्यापार करने वाले कहां पढ़ते हैं? समाज में शिक्षा होनी चाहिए और शिक्षा समय मांगती है। शिक्षा क्या मांगती है? समय। इसलिए योग्य ब्राह्मणों का आदर किया करो। आप लोगों ने सत्यनारायण भगवान की कथा करानी तक छोड़ दी, तो अब बताओ, ब्राह्मणों की भी तो पत्नी है, उनकी भी तो बच्चे हैं, उनका गुजारा कैसे होगा? उनकी तो रोटी ही सत्यनारायण भगवान की कथा से चलती है, उनकी तो रोटी ही। तुम्हारे घर में जब बेटा बेटी का ब्याह होता है उसमें जो दान दक्षिणा में उसी से चलता है। आप लोगों ने वो भी कराना बंद कर दिया, उसमें भी ताने मारने, अरे पंडित जी बहुत पैसा लेते। अरे भाई, ब्राह्मण भी समाज की एक व्यवस्था है, स्वीकार क्यों नहीं करते इस बात को? ब्राह्मण नहीं होगा तो गीता कौन पढ़ेगा? कौन पढ़ाएगा? कौन फिर व्याकरण पढ़ेगा? संस्कृत कौन बोलेगा? कौन बुलवाएगा? फिर संस्कृत, आज संस्कृत लुप्त होने को आई है। यदि बचा रखा है तो ब्राह्मणों ने बचा रखा। आज दुनिया में जरा सी संस्कृत यदि है, यदि कोई संस्कृत समझने बोलने वाला है तो ब्राह्मण है। बताओ, और कौन बोल रहा संस्कृत? भाषा लुप्त हो गई तुम्हारी बदौलत। तो भाषा लुप्त हो गई कि नहीं? वो भाषा जो देव भाषा है। फिर इसलिए ब्राह्मणों का, विद्वानों का आदर किया करो। ये व्यवस्था समझो बहुत गहराई से, बहुत बड़ी हानि होगी। आज बहुत सारे लोग ब्राह्मणों का विरोध करते हैं। क्यों करते हैं विरोध? इसलिए क्योंकि ब्राह्मण पढ़ता है, पढ़ाता है। आज भी अंग्रेजों के इतने लाते जूते खाए, अंग्रेजों ने इतना अत्याचार किया, मुगलों ने इतना अत्याचार किया, बौद्धों ने इतना अत्याचार किया, फिर भी आज वेद पुराणों की कुछ बातें होती हैं। तो किन की बदौलत होती हैं? आपने कितने अक्षर पढ़ लिए वेद पुराण के? कितने अक्षर पढ़ लिए गीता के? कितने अक्षर पढ़ लिए? बची है परंपरा तो बचाए रखो। रोटी देकर के यदि आप योगदान दे सकते हो तो रोटी देकर योगदान दो। हमें याद है हमारे गांव में ब्राह्मण भिक्षा मांगने आते थे। मैं बचपन में मैं भी भिक्षा मांगने जाता था गांव में। हमारे यहाँ इतनी गरीबी थी कि भिक्षा मांगे बिना गुजारा नहीं होता था। मैं स्वयं बचपन में भिक्षा मांगने जाता था। ब्राह्मण का कर्म है, भिक्षा का अन्न सबसे पवित्र होता है और ब्राह्मण ही भिक्षा का अधिकारी है। भिक्षा मांगे और पढ़े और पढ़ाए, हाँ या ना? इसलिए सुदामा जी भिक्षा मांगते थे और सुदामा जी गरीब थे, पत्नी सुशीला थी। कभी सुदामा से कहा उनके दोस्त ने कि यार एक राजा है, उसका गुणगान किया कर, वो बहुत पैसा देगा। सुदामा जी बोले ना, मैं कृष्ण के सिवा किसी का गुणगान नहीं गाऊंगा। अरे तू गरीब है, भूखा मर जाएगा। मर जाऊं और क्या होगा? देखो, ब्राह्मण भगवान का भक्त होता है, इसलिए मंदिरों में पुजारी ब्राह्मण को ही रखा जाता है, क्योंकि ब्राह्मण भगवान के आश्रित रहता है। भगवान की सेवा जो ब्राह्मण तरीके से कर पाएगा वो कोई नहीं कर पाएगा। कोई करे तो 1 दिन करे, 2 दिन करे। इसलिए भगवान की सेवा, पूजा की व्यवस्था, जिम्मेदारी किसे दी गई? ब्राह्मण। ये व्यवस्था है, ये व्यवस्था बनी रहे कि वो पूजा कर पाएगा। पूजा वही कर पाएगा जिसके अंदर आस्था है, और आस्था उसी के अंदर होगी जो भगवान को जानता है। जानता कैसे है कि ये कौन है? दुनिया तो मूर्ति मानती है, दुनिया तो क्या कहती है? तो पत्थर है। नालायकों के हाथ में दे दिए जाए भगवान जो पत्थर मानते हैं तो वो तो तोड़ के फेंक देंगे कि तो पत्थर है। लेकिन उस पत्थर में भी यदि आस्था की ज्योत जला रखी है तो जली है ना। आज भी मंदिर बचे हैं तो पूजा करने वाले करते हैं विधि। आज भी ठाकुर जी की 8 याम सेवा होती है कुछ मंदिरों में। सवेरे 4 बजे मंगला आरती होती है,
कौन कर रहा है ये? तो परंपराएं नष्ट हो जाएंगी। जगन्नाथ जी में आज भी 8 बार भोग लगता है जगन्नाथ जी को। परंपराएं बचनी जरूरी है या नहीं? फिर इसलिए हमेशा गलत पक्ष ही ना सुना करो, एक ही पक्ष नहीं, दोनों तरफ से विचार किया करो। समाज में आप बुद्धिजीवी हैं, भिक्षा व्यवस्था थी, माना कि आज समाज में कुछ लोगों ने भिक्षा को धंधा बना लिया है, माना कि समाज में कुछ लोगों ने भिक्षा को धंधा बना लिया है, लेकिन उनके चक्कर में जो यथार्थ था वो प्रताड़ित हो गया, क्षति हो गई। आज कोई अपने बच्चे को संस्कृत नहीं पढ़ाना चाहता। आजकल ब्राह्मण भी अपने बच्चों को इंजीनियर बनाना चाहते हैं, डॉक्टर बनाना चाहते हैं। आज कोई ब्राह्मण अपने बेटे को पंडिताई नहीं पढ़ाता, पंडित नहीं बनाता। अधिकांश ब्राह्मण, क्यों? उनको लगता ब्राह्मण भूखे मर रहे हैं। आप लोग बेटी का विवाह करते हैं, करोड़ों का टेंट लगवाएंगे, 1000-1000 रुपए की थाली का आपको खर्चा ज्यादा नहीं लगता, पर पंडित जी को 3100 या 5000 रुपए वो कह दे कि भाई हमें शादी 5000 रुपए दक्षिणा देना आप, या 3100 देना, तो आपको लगता है पंडित जी तो बहुत ले रहे हैं। कौन कराएगा आपकी बेटियों का विवाह? आज जो विवाह कराने वाले ब्राह्मण हैं, यदि वो पढ़े हैं तब तो ठीक से विवाह कराते हैं, नहीं पढ़े तो? और क्यों नहीं पढ़े? क्योंकि कोई बाप क्यों पढ़ाएगा अपने बच्चे को? भूखा मारेगा क्या? आज ब्राह्मणों को संस्कृत पढ़ते हैं तो उनके माँ बाप को इस बात का डर होता है कि ये पेट भर रोटी खा पाएगा कि नहीं। सत्यनारायण भगवान की कथा भी तो नहीं सुनते अब लोग। किसी बहाने तुम्हारे घर से 1500 रुपए ब्राह्मण को प्राप्त हो जाए, उसकी रोजी रोटी चले। आप समझ रहे हैं ब्राह्मणों की? आज ना समाज में तेरा ब्राह्मण भी मिलने कठिन है तेरे ही खाने के लिए। बड़े बड़े शहरों में नहीं मिलते। इसलिए कोई आजकल अपने बच्चों को ना इंजीनियर सब बनाना चाहते, डॉक्टर बनाना, पायलट बनाना, एडवोकेट बनाना, जज। कोई अपने बच्चे को पंडित नहीं बनाना चाहता आजकल, क्योंकि समाज स्वीकार नहीं कर रही है। इसलिए व्यवस्थाएं ना बिगाड़ो, और समाज में जो व्यवस्थाएं हैं उन्हें दुरुस्त करना, जो व्यवस्थाएं बिगड़ी हैं उनको दुरुस्त करना, ये जड़ है, वेश है। चाणक्य ना होते तो चंद्रगुप्त ना होते, याद रखिएगा। ब्राह्मण राजा बनता नहीं है, ब्राह्मण राजा बनाता है। ब्राह्मण राजा बनता नहीं है, ब्राह्मण राजा बनाता है। चाणक्य राजा नहीं बने, चंद्रगुप्त को राजा बनाया। बताइए चंद्रगुप्त के पीछे चाणक्य का योगदान है या नहीं? फिर चाणक्य जैसे लोग, चाणक्य ब्राह्मण है। नंद से कहा था कि तेरे यहां घुस रहे हैं दुश्मन, पर वो सुरा सुंदरी में व्यस्त था। ब्राह्मण समाज को सचेत करता है। मैं आपको कथा सुनाया ना 7 दिन, कई बार मैंने आपको आपकी क्लास भी लगा दी, क्योंकि मेरा अधिकार है। मैं आपको सही रास्ता मैं नहीं बताऊंगा, मैं मुंह दिखाई बातें नहीं करता। मेरा धर्म है समाज को सही मार्ग दिखाना, आपको अच्छा लगे बुरा लगे, लेकिन मेरा धर्म मैं पूरा करता हूं, सही मार्ग दिखाऊंगा। सही मार्ग दिखाना मेरा काम है। और मेरे जैसे लोग समाज में होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? तो फिर ब्राह्मण भिक्षा मांगे तो दो, और सत्यनारायण भगवान की कथा करा के ब्राह्मण का सम्मान करो, तब मेरे जैसे लोग समाज में होंगे। नहीं तो कौन पढ़ेगा? कौन पढ़ाएगा अपने बच्चों को? आज गुरुकुल लुप्त हो गए मैया। पढ़ने वाले ना बच्चे रहे, ना पढ़ाने वाले गुरुजन रहे, कम मात्रा बची है। हमारे देश में कुछ संतों ने, कुछ ऋषि मुनियों ने आज बचा रखा है संस्कृति को, बची रहने दो, उसे बढ़ाओ। सुदामा जी 4 घर से 5 घर से भिक्षा लाते, पत्नी को देते। पत्नी ने आज देखा पेट भर रोटी नहीं, बच्चे चिल्ला रहे माँ भूख लगी है, भूख लगी, भूख लगी, भूख लगी है माँ। बहुत दुखी हो गई माता सुशीला। भगवान की सबसे श्रेष्ठ भक्ति क्या है? हमने एक दिन बताया था ना, डॉक्टर कौन सी भाषा समझता है, समझाया था आप लोगों को 2nd दिन की कथा में, 1st या 2nd दिन। डॉक्टर कौन सी भाषा समझता है, आप बताओ मैया। आपको तो बताया था हमने, याद है हमें, भूल गई? रिवीजन नहीं करती हो मेरी माँ। गधा सुन के गई और वहां पकौड़ा खा के सो गई। रिवीजन किया करो मेरी माँ। कथा सुना करो तो कथा सुनने के बाद कमरे में जाकर आपस में डिस्कस किया करो, आज आपने क्या सुना, कौन सी बात अच्छी लगी। जो बात अच्छी लगी
उसे एक दो बार आप कहेंगे, सुनेंगे, फिर से रिवीजन करेंगे तो वो याद हो जाएगी, वो भूलेगी नहीं। अब आप लोग सुनते तो हैं, पर यहां से उठने के बाद फिर रिवीजन कुछ नहीं होता कि आज हमने क्या सुना, कौन सी बात हमें बहुत अच्छी लगी, कोई उसका रिवीजन नहीं है, रिवाइज नहीं, तो खत्म। अब आपसे हम कल का पूछ लें, आपको कुछ नहीं पता, क्योंकि रिवीजन नहीं है। और सुनो, अच्छी बातें याद रखनी चाहिए, बुरी बातें भूल जानी चाहिए। लेकिन आप उल्टा हैं, आपकी सास ने, आपके पति ने, आपके फलाने ने कुछ कह दिया था, वो सब याद है, किसने क्या कहा था, और अनिरुद्धाचार्य ने क्या कहा, सब भूल जाते हो। हमारी बातें याद रखा करो, दुनिया की बातें भूल जाया करो। पर आप हमारी बातें भूल जाते हो, दुनिया की बातें याद रखते हो, यही तो परेशानी है। अच्छी बातें याद रखो और बुरी बातें क्या भूल जाना चाहिए, अच्छी बातें भूल जानी चाहिए। डॉक्टर कौन सी भाषा समझता है, बताए थे ना, ब्लड की भाषा, खून की भाषा। डॉक्टर कौन सी भाषा समझता है? आपको कोई भी बीमारी होगी तो डॉक्टर आपका खून निकालेगा, लैब में भेजेगा और वहां से ब्लड टेस्ट होगा, उसमें सब कुछ निकल आता है। डॉक्टर आपके ब्लड की भाषा समझता है कि आपको कौन सी बीमारी है, कौन सी होने वाली है, कौन सी हो चुकी है, कौन सा, मतलब ब्लड में, ब्लड रिपोर्ट में सब कुछ आ जाता है। क्यों जी, सही है। तो डॉक्टर को कुछ कहना नहीं है आपसे, डॉक्टर को कुछ करना नहीं है, उसने तो ब्लड निकाला, उसने चेक कराया और सारी रिपोर्ट उसके सामने है। आपके पूरे शरीर को पढ़ लिया उसने ब्लड के माध्यम से, हाँ या ना, बोलो हाँ। डॉक्टर ने आपके पूरे शरीर को पढ़ लिया ब्लड के माध्यम से। उसी तरह जैसे डॉक्टर ब्लड की भाषा समझता है, ऐसे मेरा कन्हैया आंखों के जल की भाषा समझता है। जब भक्त उनके लिए आंसू बहाता है तो आंसू जब गिरते हैं तो वो आंसू भगवान उन आंसुओं को पढ़ लेते हैं कि मेरा भक्त क्या चाहता है, क्या इसके अंदर है, कितना प्रेम है, क्या है ये भक्त। इसलिए भक्त भगवान की यादों में रोता है, क्योंकि रोता है तो आंखों से आंसू निकलते हैं और भगवान वो आंखों के आंसुओं की भाषा पढ़ते हैं। इसलिए भगवान के भक्त क्या करते हैं, कन्हैया को एक रोज रो कर पुकारा। इसलिए भगवान को जल चढ़ाना चाहिए। कौन सा? ये हमारी माता एक एक लोटा जल चढ़ाती हैं। एक लोटा चढ़ाने की जरूरत नहीं है, एक बूंद पर्याप्त, पर वो आंखों का जल होना चाहिए। लोटा भर जल चढ़ाना सरल है कि आंखों का जल चढ़ाना सरल है? बताओ क्या सरल है? मैया क्या चढ़ाना सही है, सरल है? पानी चढ़ाना सरल है कि आंसू चढ़ाना सरल है? जोर से, जोर से, जोर से, जोर से। पानी, पानी चढ़ाना सरल है, इसलिए आप चढ़ाते हो। आंसू चढ़ाना कठिन है। बताओ आप कितनी बार आंसू चढ़ाए आज तक? आप अपना हिसाब दे दो। और कितनी बार जल चढ़ाया आप लोगों ने? जल ज्यादा बार चढ़ाया होगा भगवान को। आंसू शायद कभी एक आध बार चढ़े हो, एक आध बार पूजा में आंसू निकले हो प्रेम के। आंसू सरल होते ना तो रोज ना बहते तुम्हारी आंखों से। आंसू बहाना कठिन है मेरी माँ। संसार के लिए रोना तो बहुत सरल है। आपके 100 रुपए गिर जाएं तो आप रोने लग जाओगी। आपकी चप्पल कोई चुरा के ले जाए तो रोने लग जाओगी या रोने लग जाओगे। मोबाइल गिर जाए तो रोने लग जाओगे। लेकिन भगवान के मंदिर जाना, लोटा में जल मिल जाए तो चढ़ा देना बहुत सरल है। लेकिन प्रेम के आंसू चढ़ाना बड़ा कठिन है साहब। सरल होता तो चढ़ाना देते आप लोग। संसार के जगत के लिए रोना आसान है, आप रोते भी हैं। आपके कोई जरा जानने पहचानने वाले चले जाएं ना तो आप रो रो के भर जाते हैं, घर भर देते, इतने आंसू, इतना रोते हैं। इसका आधा का आधा का आधा भी कभी आपने भगवान के लिए रोए? नहीं रोते। क्यों नहीं रोते आप लोग? बिना रोए मां को बच्चा मिलता है? आप जब पैदा हुए थे ना, आपकी मां रोई थी, हाँ या ना? बिना रोए बच्चा मिलता है? हाँ या ना बोल दो बस। बिना रोए बच्चा मिलता है? मैया बताओ ना मेरी माँ, बिना रोए बच्चा मिलता है? जब बिना रोए तुम्हें बेटा नहीं मिलता तो बिना रोए तुम्हें भगवान कैसे मिलेंगे? पागलों की तरह क्यों सोचती हो? थोड़ा रोया करो। और कब रोएंगे आप? रोया कब जाता है? जब प्रेम होता है। और प्रेम है तो रोया जाएगा, नहीं है
तो नहीं रोया जाएगा। नहीं रोते मतलब प्रेम नहीं है। औपचारिकता है, फॉर्मेलिटी, आप फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं, हो गया। 2 अगरबत्ती जलाई, ओम जय जगदीश स्वामी जय जगदीश हरे, थाली निकाली, थाली का कटोरी निकाली, जरा सी शक्कर डाली, रोटी डाली, जरा जरा भोग लगा दिया, ये सब औपचारिकताएं हैं। भगवान को इसकी जरूरत नहीं है। प्रेम, सबरी ने भगवान के चरणों को धो दिए नेत्रों के जल से, सुदामा के चरण धो दिए भगवान ने नेत्रों के जल से। यदि भक्त के पांव भगवान धोते हैं नेत्रों के जल से, तो फिर भक्त को क्या करना चाहिए? भगवान को धोए पानी से? अरे ना साहब, पानी से धोना तो बहुत सरल है, कोई भी धो देगा। अच्छा ये बता, छोटे बच्चों को खिलौना चाहिए तो वो क्या करते हैं? नहीं दिलाते आप लोग तो क्या करते हैं? हाँ, रोते। बिना रोए बच्चों को खिलौना नहीं मिलता। जब बिना रोए बच्चों को खिलौने नहीं मिलते तो तुम्हें बिना रोए भगवान मिल जाएंगे। इतिहास उठाना, सारे आजकल के लड़का लड़की भी प्यार करते हैं एक दूसरे से, स्कूल कॉलेज में आप लोग सब देखते हैं, जानते हैं। तो बताओ, ये जो प्रेम करती हैं लड़कियां और प्रेम करते हैं लड़के, ये सही का प्रेम है कि झूठ का प्रेम है? सच्ची है या झूठा है? ये लड़का लड़की जो प्यार करते हैं आजकल, ये सही वाला प्यार है कि झूठा है इनका? हाँ, सही बताओ, झूठा सही है कि झूठा? बताओ, आप बताओ बेटा, ये जो लड़का लड़की आजकल प्यार व्यार करते हैं, सही वाला झूठ वाला? आप बताओ, झूठा है? आप बताओ, जल्दी बताओ, झूठा है? आप बताओ भैया, शादी हो गई आपकी? अभी नहीं। ये जो स्कूल वाला प्यार है, कॉलेज वाला, ये सच्ची है झूठा है? झूठा है? झूठा है? आपने तो नहीं किया ये वाला झूठा वाला? लड़का लड़की आजकल ना स्कूलों में पढ़ाई कम करते हैं और प्यार खूब कर लेते हैं। हम तो केवल कथाओं के द्वारा आपको ये समझाते रहते हैं बार बार कि बेटा पढ़ना अच्छी बात है, खूब पढ़ाई करो, लेकिन प्यार मत करो। और जिसे आप प्यार कहते हैं, एक्चुअली वो प्यार होता ही नहीं है। वो क्या होता है? सिर्फ वो होती है हवस, वासना, केवल शरीर की भूख मिटानी होती है। तो कोई लड़की कोई लड़का अपने शरीर की भूख मिटाकर और आपको वैसे ही छोड़ देंगे जैसे आप चिंगम तो चबाए होंगे। चिंगम खाते हैं आप लोग? तो चिंगम चबाते हो तो उसको चबाने के बाद क्या करना पड़ता है? बाद में थूकना पड़ता है। क्या करना पड़ता? थूक देते हैं आप। उसी तरह समाज में आप जिसे प्यार कहती हो, मेरी बहनों से विशेष निवेदन करूं, जो लड़कियां प्यार समझ बैठती हैं वो प्यार नहीं था, वो तो सामने वाले की हवस का आप शिकार बन गई। उसने तो आपको च्युइंगम की तरह चबाया, जब पेट भर गया तो थूक करके चला गया, आपको छोड़ करके चला गया। आपको लगता रहा अरे उसने धोखा दे दिया। उसने धोखा कहाँ, उसने तो आपको यूज किया था, उसका मकसद था आपका शोषण करना, उसने कर लिया। अब आप उस शोषण को प्यार समझती रही तो ये मूर्खता तुम्हारी है। क्यों आपने किसी से प्यार व्यार के चक्कर पाला? कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? बार बार हम आपको समझाते हैं। कोई भी लड़का आपसे कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, इससे बड़ा झूठ नहीं हो सकता। अच्छा, आप लोगों को क्या लगता है? आपको किसी ने आई लव यू कहा तो आपको लगता है कि अरे उसने तो मुझे आई लव यू कहा, प्यार करता होगा। क्या उसने मुझे आई लव यू कहा, वो मेरे से प्यार करती होगी? कोई आपसे क्यों प्यार करेगा? कोई आपसे तभी प्यार करेगा ना, कोई आपको आई लव यू तभी भेजेगा जब उसे आपसे कुछ चाहिए होगा। क्यों जी? आपसे कुछ नहीं चाहिए तो कोई आपको आई लव यू क्यों भेजेगा? कोई तो स्वार्थ होगा। स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, सुर नर मुनि जन की यह रीति। अब आजकल के बच्चे ने ये समझ नहीं पाते, वो आई लव यू का मतलब समझते हैं वाह हमें तो किसी ने कहा है, तो उसको लगता हमसे प्यार करते हैं। और हमारी ये बहनें ना पढ़ी लिखी हैं लेकिन पता नहीं जरा बात नहीं समझ पाती। स्त्रियों के साथ एक चीज हमेशा होती है, पता है? आप कभी भी स्टेशन में होती हो, बाजार में होती हो, तो समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको गलत तरीके से छूने की कोशिश करते हैं।
भीड़ भाड़ में अक्सर आप लोगों के साथ ऐसा होता है, कभी ना कभी कहीं ना कहीं आपके साथ ये हरकत जरूर हुई होगी। ये हर स्त्री के संग होती है। क्यों जी? सही है। शायद कोई बची हो, अब आप स्टेशन में हो, रेल में हो, मेट्रो में हो, बाजार में हो, नाना प्रकार के कुछ लोगों का काम ही होता है जो गलत बातें करते हैं और गलत तरीके से देखते हैं और गलत तरीके से आपको टच करने की, छूने की कोशिश करते हैं। लगभग 99% स्त्रियों के साथ ये घटना होती है कि उसे भीड़ भाड़ में कोई गलत तरीके से छू ही देता है। आप चाह करके भी रोकना चाहें तो किसको कहेंगे, वो टच करके चला जाता है। जो होता आप पहचान नहीं पाते कौन किसका हाथ था। तो ऐसा होता है कि नहीं? हाँ या ना? जोर से, थोड़ा जोर से बोले। होता है। अब आप बताइए कि आप नहीं चाहती हो कि आपको कोई छुए, फिर भी समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके ना चाहने पर भी आपको छूते हैं, और छूते हैं गलत तरीके से, गलत नियत से। अब जरा विचार करो कि आपकी मर्जी ना होने पर भी जब आपको समाज में कुछ लोग गलत तरीके से छूते हैं और आपने किसी के आई लव यू को एक्सेप्ट किया, तो फिर तो आपने उसे छूने की इजाजत ही दे दी ना। आई लव यू एक्सेप्ट करने का मतलब ही ये हुआ कि आपने अपने आप को छूने की उसे इजाजत। वो तो समाज में ऐसी लड़कियों को छूता ही फिरता था और रोज 10-20 को आई लव यू भेजता था कि कोई तो एक्सेप्ट करेगी। आपने कर लिया, उसे तो मौका चाहिए था आपको छूने का। लो, आपने मौका दे दिया, अब तो वो आपको छुएगा। और छुएगा क्या? वो आपके साथ नाजायज संबंध बनाएगा। और जब आप फोर्स करोगी ना, शादी कर लो अब हमसे, आपने हमारा शोषण किया, तो जब आप फोर्स करोगी कि नहीं शादी करो आप, तो फिर वो आपके 35 टुकड़े करके सूटकेस में भर के चला जाएगा या कुत्तों को खिला देगा। क्या ये समाज में नहीं होता? क्यों? मैं आपसे एक छोटा सा सवाल करता हूं, क्यों आप किसी को अपने इतने करीब आने देती हो कि वो आपको कहीं भी छू के चला जाए? ये प्यार नहीं है मेरी बहनों, ये प्यार नहीं है। प्यार कोई ऐसा नहीं होता कि बस हम तुम्हारे शरीर का शोषण करेंगे, इसी का नाम प्यार है। प्यार कुछ चाहता नहीं, मैंने प्यार की पहली व्याख्या कर दी। प्यार कुछ लेता नहीं है। प्यार तो आपको केवल खुशी देने का मकसद है। प्यार केवल माँ का होता है, पिता का होता है, शादी के बाद पति और पत्नी का भी होता है। लेकिन शादी के पहले ये जो आप प्यार कहती हो ना, ये प्यार नहीं है, ये वासना। ये तो वासना को ढकने के लिए लोगों ने प्यार की परत चढ़ा दी, प्यार नाम का पर्दा डाल दिया। प्यार का क्या डाल दिया? पर्दा, कि हमारी वासना छिप जाए, हमारी ये हैवानियत छिप जाए, इसलिए प्यार का पर्दा डाल दिया। अब आप अपने आप को लुटवाना चाहती हो तो आप लुटवाओ, कौन मना कर सकता है। लेकिन ये समाज तो आपको लूटने के लिए तैयार है, ये दुनिया आपको लूटने के लिए तैयार है। भरी सभा में द्रौपदी की साड़ी, द्रौपदी की लाज लूटनी चाहिए उनके अपनों ने, तो गैरों का क्या भरोसा। अपनों ने कपड़े उतारे तो गैरों का क्या भरोसा। हाँ या ना? दुनिया इतनी अच्छी नहीं है जितनी अच्छी दिखती है आपको। इसलिए मेरी बहनों से हाथ जोड़ के विनती करता हूं, कोई आपको आई लव यू कहे तो उसके चक्कर में ना पड़ो। उससे कहो कि तू मुझे आई लव यू क्यों कहता है, तेरे इस आई लव यू की जरूरत तेरी माँ को है। तू अपनी माँ से प्यार कर, अपने पिता से प्यार कर। मुझे आई लव यू कहने वाली मेरी माँ है, मुझसे प्यार करने वाली मेरी माँ है, मेरा पिता है। मुझे किसी के प्यार की जरूरत नहीं। शादी पढ़ लिख कर योग्य बन जाओ, फिर शादी कर लेना, फिर रोज आई लव यू कहो, कौन मना करेगा। क्यों जी? फिर क्या दिक्कत है? शिकार मत हो जाना। आज कितनी लड़कियां प्यार कर लेती हैं और प्यार करने वाले लड़के आपको पहले प्यार के जाल में फंसाएंगे और प्यार के जाल में फंसा के आपसे शादी कर लेंगे। और जब वो शादी कर लेंगे तब आपको पता चलेगा कि अरे ये तो हिंदू ही नहीं है, ये तो हमारी जाति समाज का ही नहीं है, ये तो हमारे धर्म का ही नहीं है। और बाद में वो अन्य देशों में आपको हनीमून के बहाने ले जाएगा और 10 लाख 20 लाख 25 लाख 50 लाख में बेच देगा। सारी जिंदगी वहां होटलों में तुम्हारे शरीर का शोषण होगा, वैश्याओं की तरह तुम्हें रहना पड़ेगा, कपड़े धुलने बर्तन धुलने पड़ेंगे, जमाना तुम्हें नोचेगा सारी जिंदगी जब तक जियोगी। समाज में ये हो रहा है। क्यों जी? स्त्रियों लड़कियों की तस्करी होती है कि नहीं? हाँ यार, सुना कि नहीं?
कौन करते हैं ये लोग? ये वही लोग तो हैं जो प्यार करते हैं, पहले लड़कियों से फंसाते हैं और ले जाके बेच देते हैं। और लड़कियों को लगता है हम तो प्यार नहीं, हमारा वाला ऐसा नहीं है महाराज जी। हाँ, तुम्हारे वाले के माथे में लिखा है क्या? सबके वाले ऐसे ही होते हैं। शादी वहां करनी चाहिए जहां माँ बाप की राजी मर्जी हो, आप सबकी राजी मर्जी हो। धूमधाम से विवाह होता है हमारे यहाँ, चोरी चुपके विवाह नहीं होता। क्यों जी? विवाह चोरी चुपके होता है? अरे धड़ल्ले से सबके सामने लड़की आती है माला लेकर और मंच में खड़ी होकर सारे समाज के बीच में माला पहनाकर 100-200 बारातियों के साथ अकेली चलती है शेरनी की तरह। ये शादी ये है, चोरों की तरह भागते भागते गए, कोर्ट मैरिज कर लिया। कोर्ट में भी एक संशोधन होना चाहिए। मैं हर बार इस बात को कहता हूं कि जज क्या करते हैं कि लड़का लड़की आए और जज साहब ने कोर्ट मैरिज करा दी। अरे जज साहब, कोर्ट मैरिज करने के पहले एक बार लड़की की माँ या लड़के की माँ, लड़की के पिता या लड़के के पिता का होना आवश्यक है। जिस माँ बाप ने बच्ची को पाल पोस कर बड़ा किया है, उसकी शादी में खड़े होने का उसके बाप को, उसकी माँ को भी तो अधिकार है। आप जज साहब हैं, आपके साइन से शादी हो गई तो क्या उसके बाप के साइन की जरूरत नहीं है जिसने उसे पाल पोस कर बड़ा किया? यदि माँ बाप के साइन की जरूरत कोर्ट में नहीं पड़ती तो सवाल है फिर स्कूलों में क्यों साइन की जरूरत पड़ती है माँ बाप की? फिर बिना साइन के क्यों नहीं बच्चों को पढ़ा लिखा दिया जाता? क्यों नहीं वो जज पढ़ा देते, चलो भैया हम तुम्हारी बात शादी करा देंगे तो हम ही तुम्हें पढ़ा देते हैं। गवर्नमेंट के कार्यकर्ता हो आप तो गवर्नमेंट ही पढ़ा दे फिर बच्चों को, तुम ही पढ़ा लो। लाखों का खर्चा माँ बाप करते हैं पढ़ा लिखा के योग्य बनाए, और लड़की अपने लिए बिना जाने समझे गलत निर्णय ले लेती है। जो शादी होती है ना वो जीवन साथी है आपका, आपकी मर्जी से चुनो। लेकिन एक बार माँ बाप को बता दो, माँ बाप आपके लिए बेहतर चाहेंगे। यदि योग्य लड़का आपने चुना है तो विवाह कर देंगे, योग्य नहीं है तो नहीं करेंगे। शादी एक दिन की नहीं होती बेटा, सारी जिंदगी निभानी पड़ती है और समाज में रहना पड़ता है। एक बात बताएं, समाज में वही लोग बढ़िया हैं समाज में जो सम्मान से रहते हैं। देखो पैसा अलग विषय है, मैं आपसे कहता हूं घास की झोपड़ी में रह लेना, पैदल यात्राएं कर लेना, नमक रोटी खा लेना, परंतु समाज में सम्मान से रहना। पैसा बहुत है आपके पास पर आप चरित्रहीन हैं। आप किसी लड़के के संग भागकर शादी कर लेते हैं, किसी लड़के के संग भागकर आप शादी कर लेते हैं। पैसा बहुत है, पैसे से आपको समाज में सुविधाएं तो मिल जाएंगी लेकिन समाज आपका सम्मान नहीं करेगी। बोलो हाँ या ना? इसलिए सम्मान सबसे बड़ी दौलत होती, इसलिए अपना सम्मान ना गवाइए। चरित्र की पूजा होती है, चरित्रवान बनना है, चरित्रहीन नहीं। तो कोई भी लड़की गलत कदम उठाने के पहले वो ये जरूर सोच ले कि हम जो कर रहे हैं उसके कितने भयंकर परिणाम होंगे। बताइए, कोर्ट मैरिज में माँ बाप की उपस्थिति जरूरी होनी चाहिए कि नहीं? माँ बाप का सिग्नेचर चाहिए कि नहीं? माँ या बाप या भाई कोई एक हो, चाहिए कि नहीं? तो ये कानून अंधा है, पट्टी उतार देनी चाहिए कि नहीं कानून की? अब बहुत दिन हो गए पट्टी लगाए। अंधा कानून नहीं होना चाहिए साहब, आंख वाला कानून होना चाहिए। कानून अंधा होना चाहिए कि आंख वाला? बोलो। अंधा कानून तो धृतराष्ट्र का था, भरी सभा में बेटी द्रौपदी लुटती रही, तमाशा देखते रहे। कानून अंधा था तब तो लुटती रही, आंख वाला होता तो कोई देख पाता? कोई देखने वाले नहीं था। तो अंधा कानून ऐसा होता, इसलिए कानून अंधा नहीं होना चाहिए, कानून आंख वाला होना चाहिए। हाँ या ना? यदि स्कूलों में, क्यों जी स्कूल कॉलेजों में माँ बाप के सिग्नेचर की जरूरत पड़ती है कि नहीं जब बच्चों का हम एडमिशन कराते हैं? हाँ या ना? पड़ती है ना? तो फिर शादी में क्यों नहीं जरूरत पड़ती? फिर क्यों नहीं जज साहब कहते कि माँ का साइन लगेगा या बाप का साइन लगेगा तब पास होगा ये? क्यों नहीं? क्यों नहीं? अंधा क्यों? माँ बाप की बड़ी इज्जत करनी चाहिए, बड़ी कदर करनी चाहिए। पर बेटा तूने दूध की कदर न जानी,
माँ ने जब तुझे ममता दीनी, तब तूने माँ जानी। माँ ने जब तुझे दूध पिलाया, तब तूने माँ पहचानी। पर बेटा तूने दूध की कदर न जानी। अच्छा बताओ, लड़का लड़की जब शादी कर लेते हैं तो माँ बाप को दुख होता है कि नहीं? इसलिए माँ बाप की खुशी का भी बच्चों को ख्याल रखना चाहिए। शादी, अच्छा ये बताओ मैया, शादी कहां करनी चाहिए? ब्राह्मणों का विवाह ब्राह्मणों में होना चाहिए कि क्षत्रियों में? फास्ट, ब्राह्मणों का विवाह कहां होना चाहिए? ब्राह्मणों का विवाह ब्राह्मणों में ही होना चाहिए या क्षत्रियों में? जोर से, जोर से। ब्राह्मणों का विवाह कहां होना चाहिए? ब्राह्मणों में। और क्षत्रियों का विवाह? क्षत्रियों का विवाह ब्राह्मणों में होना चाहिए कि वैश्यों में? जोर से। ब्राह्मणों का विवाह ब्राह्मणों में, क्षत्रियों का विवाह क्षत्रियों में, वैश्यों का विवाह वैश्यों में, और शूद्रों का विवाह, ये व्यवस्था है। अब आप यहां का उठा के वहां रख दो, वहां का यहां कर दो, तो व्यवस्था बननी नहीं है, केवल बिगड़नी है। हिंदुओं का विवाह हिंदुओं में ही हो। यदि हिंदुओं का विवाह मुस्लिमों में हो गया तो हिंदुओं में तो लड़की गाय को माता मानती है और मुसलमान तो गाय को मार के खा जाते हैं। तो जो गाय को माता मानते हैं और जो गाय को खाते हैं, वो दोनों कैसे रह सकते हैं? बताओ, कितना मिसमैच होगा ना विचार। इसलिए विचारों का मैच बना रहे, विचार बने रहे एक से। इसलिए ब्राह्मणों के विचार ब्राह्मणों से मिलते जुलते हैं, क्षत्रियों के विचार क्षत्रियों से मिलते जुलते हैं। वैश्य, तुम्हारा पिता भी व्यापारी है, तुम्हारा ससुर और पति भी व्यापारी है, तो व्यापारी के व्यापारी से विचार बढ़िया मिल रहे हैं। वैश्य का वैश्य से ठीक चल रहा है और शूद्र का शूद्र से। जो जिस परंपरा से है, शादी इसलिए कहते हैं पानी पियो छान के और शादी करो जान के। शादी विवाह जरा विचार करके करना